हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका जो है एसएससी सीएचएसएल का सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, जो आपका 15 अक्टूबर यानी कि आज होना था। तो हम इसमें जीके एनालिसिस देखेंगे, यानी कि जो मेरे पास जीके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पर फटाफट से बता देता हूँ। और ऑफकोर्स ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी जेन्यून है, क्योंकि जो जिन बच्चों ने भेजे हैं वो कुछ बच्चे तो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं और बाकी कुछ और बच्चों ने भेजे हुए हैं। आप भी भेज सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को एक बार आप ज्वाइन करें, उस ग्रुप में भेज देना, या फिर आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप भेज सकते हो, ठीक है ना। ये आपके सामने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर देना अपने क्वेश्चंस को। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस क्या क्या बने हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मुझे डाउट है, वो अगर आपने वो उस एग्जामिनेशन अभी एग्जामिनेशन आप देखे आए हो सेकंड शिफ्ट का, आपको क्वेश्चंस कुछ याद हो तो अपना आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। कुछ अगर आपको क्वेश्चन में एरर लगे, नहीं ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से था, तो आप जरूर बता देना, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं उनकी चीज़ें जब वो एग्जामिनेशन देके आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और मैं आपको इसमें रिलेटेड कुछ और बातें भी बताऊंगा, जो कि आपके लिए अभी आपका जो अगला वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा ना, इसलिए मैं आपको फटाफट से बताता जा रहा हूँ, उससे रिलेटेड बातें ही बता दूंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, नोबेल प्राइज किसे मिला है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। नोबेल प्राइज 2019 वाला पूछा था, इस बात को ध्यान रखना, कोई 2020 का मत सोच के जाना, ठीक है ना। तो 2019 का केमिस्ट्री का प्राइज यहाँ पर 3 लोगों को मिला था। मैं तीनों के आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ, और यहाँ तक कि मैं आपको ये नोबेल प्राइज सभी के बता दूंगा अभी, ठीक है ना। तो देखो केमिस्ट्री में मिला है जॉन बी गुड इनफ को, ठीक है ना। कौन है यहाँ पर? जॉन बी गुड इनफ, ठीक है ना। अच्छा, इनको इस तरीके से याद कर लो, जो गुड इनफ है उनको किसमें मिला है? केमिस्ट्री में मिला है। जो दूसरे नंबर के हैं वो है स्टैनली विटिंगम, ठीक है ना। कौन है भाई? स्टैनली विटिंगम को मिला है दूसरे नंबर पर। और फिर अपने थर्ड नंबर पर कौन आ जाते हैं भैया? ये है विटिंगटन, ठीक है ना, ऐसा कुछ नाम है इनका। और अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ तो अकीरा अकीरा, ठीक है ना, अकीरा योशिनो, ऐसा कुछ इनका नाम है, योशिनो, ठीक है ना। तो ये इन्होंने जो है केमिस्ट्री के अपने नोबेल प्राइज को जीता था 2019 वाला। नाउ मैं आपको यहाँ पर और भी बता देता हूँ कि फिजिक्स में किसको मिला था। हो सकता है कि आपका जो अपकमिंग शिफ्ट है उसमें फिजिक्स वगैरह से पूछ ले, तो मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो फिजिक्स में आपका 2 लोगों को मिला है, एक तो है विलियम काइलिन, ठीक है ना। कौन है? विलियम काइलिन है एक, ठीक है ना, विलियम काइलिन। और दूसरे नंबर पर अपने आ जाते हैं ग्रेग सेमेंजा, ठीक है ना। कौन है ये? ग्रेग सेमेंजा है, इनको भी यहाँ पर फिजिक्स में मिला हुआ है। नाउ अच्छा, लिटरेचर में और आप देख लो कि लिटरेचर में हो सकता है कि क्वेश्चन आपका आ जाए लिटरेचर से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो ओल्गा टोकार्जुक है, ठीक है ना, ओल्गा टोकार्जुक। कौन है ये? ओल्गा टोकार्जुक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये कहाँ से? ये पॉलिश राइटर है, ठीक है ना। कौन है ये? पॉलिश, यानी कि पोलिश ऑथर है ये। और अगर मैं, अच्छा, ये इनके साथ में ना ये एक ओल्गा टोकार्जुक को मिला है, दूसरा पीटर हांडके को भी मिला है, ठीक है ना। मैंने इन दोनों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, जो 1140 वाली अपनी क्लास होती थी उसमें मैंने आपको बताया। आप एक बात देखना, जितने भी अभी तक करंट अफेयर क्वेश्चन आए ना, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, एक ना एक क्वेश्चन या दो, एक दो तीन, दो तीन ऐसे क्वेश्चन फंस ही रहे कंटिन्यूअसली। जो आपका मैंने 1140 वाला बैच लिया था, फ्री बैच था वो अपना, मैंने एसएससी सीएचएसएल का क्रैश कोर्स कराया था करंट अफेयर का। आप जाकर के अभी भी पीडीएफ को चेक कर सकते हो, वहां से आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल सेम नाम से, आप उसको जाकर के एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, लिटरेचर का हो गया। मैं आपको फटाफट से पीस का बता दूं। पीस का सबको पता ही होगा, ठीक है ना। पीस किसको मिला था? ये नोबेल प्राइज इन पीस अबी अहमद अली को, ठीक है ना। अबी अहमद अली कौन है ये भाई? इथोपिया के प्रेसिडेंट हैं अबी अहमद अली, ठीक है ना। इनको क्या मिला था? पीस का प्राइज मिला था। अच्छा, ये प्रेसिडेंट नहीं है, इथोपिया के पीएम है, ठीक है ना, सॉरी। और अगर मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिक्स में किसको मिला है पीस प्राइज? तो फटाफट से देख लो, ये मिला है इंडिया के ही हैं, अभिजीत बनर्जी, ठीक है ना। कौन है? इंडिया के अभिजीत बनर्जी हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो माइकल क्रेमर हैं, इनको भी मिला हुआ है, ठीक है ना। बनर्जी, अभिजीत बनर्जी इंडिया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। देन आपके माइकल क्रेमर हैं, ठीक है ना, माइकल क्रेमर। अच्छा, एक और को भी मिला है, जो कि अभिजीत बनर्जी की ही वाइफ है। इनका नाम क्या है? ईस्थर डुफ्लो, ठीक है ना। ईस्थर डुफ्लो जो है, इनको भी मिला हुआ है, ये इनकी ही जो है वाइफ है, डुफ्लो है ये, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का हो गया। अब आपका भाई कौन सा बचता है भाई? यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स का भी, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जो कि आ सकते हैं। अच्छा, मेडिसिन वाला बचता है ना शायद, मेडिसिन वाला मैंने आपको बता दिया होगा। मेडिसिन वाला जो मैंने आपको विलियम, वेट अ सेकंड, यहाँ पर मैंने आपको मेडिसिन वाला बता दिया है क्या? हाँ, अच्छा, अरे ये आपका फिजिक्स का नहीं है, ठीक है ना, ये आपका मेडिसिन वाला ही है। विलियम काइलिन ये जो है ना आपका मेडिसिन वाला है, एक बार इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और अगर मैं आपसे फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में ना, ये फिजिक्स में थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। फिजिक्स में मिला हुआ है ये जेम्स पीबल्स को, ठीक है ना, जेम्स पीबल्स को मिला है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम आप ध्यान रख के जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। और 2 लोगों को और मिला है, ये मिकेल मेयर को भी मिला है, ठीक है ना। लेकिन ये बाकी के नाम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको अगर 2 नाम भी याद है काम चल जाएगा, जेम्स पीबल्स और मिकेल मेयर। वैसे तीसरा नाम अगर आप देखना चाहो तो देख लो, डिलियर क्यूलोज है, ठीक है ना, डिरियल डिरियल क्विलोज,
क्विलोस, ठीक है ना, इस नाम से है ये तीसरा वाला नाम। तो नोबेल प्राइज के आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आपको आई थिंक उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपकी जो भी आने वाली शिफ्ट है ना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो पूछा गया था कि जो अक्षरधाम टेम्पल है, अक्षरधाम टेम्पल वो कहाँ पर है? आपको पता है भाई अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पर? दिल्ली में है, ठीक है ना। कहाँ पर ये आपका? दिल्ली में है अक्षरधाम टेम्पल, ठीक है ना। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नोबेल प्राइज का, और मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, अ, ये क्या लिखा हुआ है भाई? आप लोग एक तो राइटिंग अच्छी नहीं भेजते हो तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, पता है आपको। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने जीते हुए हैं अभी तक, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने अभी तक जीते हुए हैं, फुटबॉल के वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीते हैं? तो ये जीते हैं ब्राजील ने, ठीक है ना। कौन सी टीम ने जीते हैं भाई? ब्राजील टीम ने जीते हुए हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि जेपी नड्डा के बारे में कुछ यहाँ पर एक बच्चे ने बोला हुआ है। जेपी नड्डा कुछ क्वेश्चन आया था, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। जेपी नड्डा जो है बीजेपी के अपने प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है ना। और इनके बारे में आपको दो तीन बातें और पता होनी चाहिए, हो सकता है कि वहां से आपका क्वेश्चन बना हो। तो ये जो है जनवरी 2020 से हैं। और इनके बारे में एक बात और, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो ये 11th नंबर के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, ठीक है ना। 11th नंबर के प्रेसिडेंट है ये बीजेपी पार्टी के। तो ये क्वेश्चन आई थिंक यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर एक दो तीन बच्चों ने बोला है, तो उसमें एक बच्चे ने प्रेसिडेंट करके भी बोला हुआ था, ठीक है ना। तो हो सकता है आपका यही क्वेश्चन रहा हो, ठीक है ना। तो और यहाँ पर अगर मैं आपका देखता हूँ और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट, तो एक बच्चा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हेन सांग ने किसके रियन में जो है ट्रेवल किया था इंडिया को, ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो हेन सांग है, हेन सांग, ये आपको पता है भाई चाइनीज जो है ट्रेवलर था। तो इसने इंडिया को कौन से रूलर की रीन में जो है ट्रेवल किया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन की रीन में, ठीक है ना। किसके अगर मैं आपसे बात करूं किसके राज्य के टाइम पे आए थे, किसकी रीन में आए थे? तो ये आए थे हर्षवर्धन, ठीक है ना। आपको पता ही होगा हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी का जो किंग रहा है। और हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें। और यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है कि दलाई लामा कब आए थे इंडिया में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है एक बच्चे ने। अब देखो अगर आपको कुछ क्वेश्चन में एरर लगे ना, तो आप एक बार मुझे, अगर आपने एग्जामिनेशन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का करेक्ट फॉर्मेट बता देना। क्योंकि जब तक एक दो बच्चे कोई चीज कंफर्म नहीं करते हैं उस क्वेश्चन के साथ, मैं ऑलवेज बता देता हूँ कि हाँ भाई ये एक ही बच्चे ने बताया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मुझे एक ही बच्चे ने बताया है कि जो दलाई लामा है इन्होंने इंडिया को विजिट कब किया था, दलाई लामा ने। तो ये मैं आपको डेट बता देता हूँ, ये थी 26 अक्टूबर 1962 को जो दलाई लामा है उन्होंने सबसे पहली बार इंडिया को विजिट किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पे, ठीक है ना। इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका बताया जा रहा है कहाँ पर था, तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। इंडिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और जो क्वेश्चन है उनमें एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि राजीव गांधी अवार्ड किसको मिला हुआ था? तो उसने जो मुझे ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर भी भेज दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि राजीव गांधी अवार्ड पूछा गया था, और ऑप्शन में से जो है विश्वनाथ आनंद राइट आंसर आ रहा था। तो एक बार आपने अगर एग्जामिनेशन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन के बारे में भी मुझे आप एक बार क्या करें भाई, श्योर करके बता दें, ठीक है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए और इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं इतना श्योर हूं नहीं, ठीक है ना, कि एक ही दो बच्चों ने भेजा है। और जब तक दो तीन बच्चे क्लैरिफाई नहीं करते उस क्वेश्चन को, मैं इतना वैलिड मानता नहीं हूं, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे इधर उधर आने जाने में क्वेश्चन देके आने में चीजें इधर उधर हो जाती हैं, सो दैट्स ओके। नाउ आपका एक और जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, अच्छा मणिपुर का कुछ डांस वगैरह बोल रहे हैं, ठीक है ना। मणिपुर का पता नहीं क्या बोलने की कोशिश की है इन्होंने, मणिपुर का कुछ बोलने की कोशिश में है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने एक ने लिखा हुआ यहाँ पे लोकसभा का कुछ आया था, लोकसभा में सीट है या वुमन है, समझ नहीं आ रहा है इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो लोकसभा में कुछ ऐसा अगर आपको पता है क्वेश्चन आया था, वुमन है सीट करके कुछ, तो वो आप मुझे बताना, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं भाई, और ये क्या बोलने की कोशिश में है, कोई बोल रहा है फास्टेस्ट रनर, फास्टेस्ट रनर या फिर फास्टेस्ट रन बनाने वाला जो है ये क्रिकेटर, क्रिकेट से रिलेटेड है क्या है ये? एक तो आप लोग राइटिंग अच्छी करके नहीं भेजते, जिसने भी लिखे हुए ना ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही गंदी राइटिंग में भेजे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। चलो खैर यहाँ पर और क्या है, चलिए ठीक है, खैर अपने सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं अभी, और यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे, और आपको ना क्लास की जब ये पूरा का पूरा आपकी आज का पेपर एंड हो जाएंगे, तो लास्ट में आपको क्या होगा, 8 PM तक आपको पूरी की पूरी क्लासेस की जो जितने भी आपकी शिफ्ट हुई है उनके वैलिड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कमेंट में बता देते हैं, या फिर कई सारे बच्चे मुझे और मैसेज करते रहते हैं, तो उनका मुझे जो है क्वेश्चंस की एक श्योरिटी मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।